की मांग है, उनको सरकारी शिक्षक में उनकी प्रोन्नति हो और सरकारी शिक्षक घोषित हों, जो अभी तक नहीं हुआ है, उनका हुआ है। और ये जो हमारा टाइम टू टाइम जो भीख की तरह से जो सरकार की तरफ से कुछ मानदेय के रूप में बढ़ाया जाता है, ये बहुत गलत। और मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह के समर्थन में आया हूँ, जो बिल्कुल भाजपा के उभरते हुए नेता हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। पूरे 5 जिला में काफ़ी इनकी लोकप्रियता है, क्योंकि नौजवान हैं और छवि बिल्कुल साफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इनमें, इसलिए मैं इनका समर्थन करना अपना स्वभाव। विधान परिषद में भी केदारनाथ पांडे जी जितना सवाल उठाते थे, उस सारे लोगों को मिलाकर उतना सवाल कोई नहीं उठाता। विधान परिषद में आप पता कर लीजिएगा। तो वो जो जिस तरह का सूझबूझ उनके साथ था, उसी तरह का सूझबूझ इस लड़के के पास भी है। और इस लड़के को हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि वो जीनियस है और हमारे शिक्षकों की समस्या का वही निदान कर सकता है। इसलिए हम लोग पूरा का पूरा उसी के समर्थन में आए हैं और उसी को चुनाव जिताना भी चाहते हैं और चुनाव जीतेगा भी। मैं आपको आज कमिटमेंट करता हूँ कि निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेगा। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आप कहाँ से आए हैं और किसके समर्थन में आए हैं? मेरा नाम विजय प्रताप कुमार हुआ, एक्स रजिस्ट्रार जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। मैं छपरा में ही रहता हूँ और प्रभुनाथ नगर में मेरा निवास है। और मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह के समर्थन में आया हूँ, जो बिल्कुल भाजपा के उभरते हुए नेता हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। पूरे 5 जिला में काफ़ी इनकी लोकप्रियता है, क्योंकि नौजवान हैं और छवि बिल्कुल साफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इनमें, इसलिए मैं इनका समर्थन करना अपना सौभाग्य समझता हूँ। अच्छा, जो शिक्षकों की समस्या है, क्योंकि डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आ रहे हैं, तो जो शिक्षकों की समस्या है वो कई पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसका अभी तक निवारण नहीं हुआ है। वैसे में एक युवा नेता पे भरोसा कितना सही होगा, क्या लगता है? युवा नेता पर ही भरोसा किया जा सकता है। जो लोग ट्रेडिशनल लीडर हैं, उन लोगों ने तो अपनी दुकान छान ली है, उनकी दुकानें चल रही हैं। जो नए लोग हैं वो काफ़ी परिश्रमी हैं और परिश्रम करने का उनमें हौसला भी है, इसलिए उनसे हम ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। अभी आप धर्मेंद्र कुमार सिंह सीनेट के सदस्य भी हैं जेपी यूनिवर्सिटी के। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने सीनेट में अपनी बात उठाई रखी और सब प्रशासन के लोगों से के बीच भी उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत सारा काम भी करवाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से वो काम करते रहेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। अच्छा, अभी एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, क्योंकि उनका टिकट आज कंफर्म हुआ है, आज वो नॉमिनेशन कर रहे हैं और 31 को चुनाव है। वैसे में ये अवधि जो है प्रचार प्रसार के लिए बहुत कम है। 5 जिले में सघन यात्रा कर चुके हैं, कई राउंड घूम चुके हैं। वो विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, संघ से जुड़े रहे, फिर पार्टी के काम करते रहे भाजपा के, और भाजपा के बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और समर्पित नेता हैं। अच्छा, उनके चुनाव जीतने के बाद क्या क्या बेहतर होगा शिक्षकों के लिए, आपको क्या उम्मीद है? तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे वो और शिक्षकों की मदद भी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम चंद्रमा सिंह हुआ। माध्यमिक शिक्षक संघ के हम प्रमंडल के सेक्रेटरी थे और हम समर्थन करने आए हैं। हमारे नेता थे केदारनाथ पांडे जी, उनके देहांत होने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। तो 2 साल उनका पीरियड बीता था, 4 साल उनका बाकी था। तो पीरियड निश्चित रूप से उनके परिवार को मिलना चाहिए। और उनका बेटा जो है जीनियस, अभी जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसमें सबसे जीनियस वही है। 2 टर्म पांडे जी, 3 टर्म 4 टर्म रहे हैं। 4 टर्म में पांडे जी का पूरा काम वो लड़का ही देखता था। और जो कैंडिडेट लोग अभी आए हैं उनको, हमको लगता है कि शिक्षा से समय हमारा खासकर माध्यमिक शिक्षक संघ से का जो हमारी समस्या है माध्यमिक शिक्षक का, उसका ये लोग ABCD भी नहीं जानते हैं। कुछ उदाहरण के साथ समस्याओं की बात मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे नियोजित शिक्षक जो आए हैं, उनके वेतनमान का मामला है, जो हमेशा वेतनमान की मांग है। उनको सरकारी शिक्षक में उनकी प्रोन्नति हो और सरकारी शिक्षक घोषित हों, जो अभी तक नहीं हुआ है, उनका हुआ है। और ये जो हमारा टाइम टू टाइम जो भीख की तरह से जो सरकार की तरफ से कुछ मानदेय के रूप में बढ़ाया जाता है, ये बहुत गलत परंपरा है। हम लोग भी रिटायर किए हैं हाई स्कूल से ही, हम माध्यमिक शिक्षक संघ के ही लोग थे और हम लोगों का आज पेंशन जो है 60,000, 65,000, 70,000 रुपया मिलता है और लड़कों को 30,000, 32,000 रुपया मिलता है। तो वो लड़ाई जब लड़ते थे केदारनाथ पांडे, तो उनका जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने के लिए उनका लड़का आया है। और आज लड़कों में और जो नया वर्ग जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें उसके प्रति जुनून है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार काफ़ी वोट से चुनाव जीतेंगे
और हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, आपने बात की सर जो शिक्षकों के वेतनमान है और बाकी अन्य समस्याओं की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि केदारनाथ पांडे जी, और आपने साथ साथ ये भी बताया कि केदारनाथ पांडे जी के जो काम थे वो उनके लड़के ही देखा करते, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो समस्या आपने बताई वो दशकों से चली आ रही समस्या है, उसके निवारण के लिए केदारनाथ पांडे जी या उनके लड़के के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए? उनके वो हमेशा जो भी हमारा धरना और प्रदर्शन जितना होता सरकार के पास जितनी बार बैठक हुई, बिना केदारनाथ पांडे के कोई बैठक नहीं होती थी। नीतीश कुमार जी उन्हीं की बात सुनते थे। विधान परिषद में भी केदारनाथ पांडे जी जितना सवाल उठाते थे उस सारे लोगों को मिलाकर उतना सवाल कोई नहीं उठाता। विधान परिषद में आप पता कर लीजिएगा। तो वो जो जिस तरह का सूझबूझ उनके साथ था उसी तरह का सूझबूझ इस लड़के के पास भी है। और इस लड़के को हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि वो जीनियस है और हमारे शिक्षकों की समस्या का वही निदान कर सकता है। इसलिए हम लोग पूरा का पूरा उसी के समर्थन में आए हैं और उसी को चुनाव जिताना भी चाहते हैं और चुनाव जीतेगा भी। मैं आपको आज कमिटमेंट करता हूं कि निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेगा। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल, लोकतंत्र की परिकल्पना ये है कि यहाँ वंशवाद नहीं चले, और जैसा कि आपने बताया कि वो उनके लड़के हैं, उनको जीतना चाहिए, तो क्या इससे वंशवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा? जो महात्मा गांधी के लोकतंत्र की परिकल्पना थी, क्या ये फलीभूत होगा उससे? गांधी जी की जो परिकल्पना थी उन्होंने मना नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र में जो योग्य हो उसको चुनाव जिताया जाए, उसको प्रतिनिधि बनाया जाए। तो इससे ये मतलब नहीं है उनका लड़का अगर रॉ हैंड होता, वो इसके लायक नहीं होता, तो हम लोगों का समर्थन करने का कोई माने मतलब नहीं था। लेकिन अभी जितने लोग चुनाव लड़ने आए हैं, हमको लग रहा है कि उससे ज़्यादा जीनियस, उससे ज़्यादा जानकार और उससे ज़्यादा शिक्षा के प्रति चिंता करने वाला कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। इसलिए हम लोग उसको कैंडिडेट बनाए हैं और हमारा 5 जिला का समर्थन उसको मिल रहा है। और निश्चित रूप से मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप देखिएगा, मेरा नाम आप नोट कर लीजिएगा कि निश्चित रूप से वो लड़का चुनाव जीतेगा। हमारी पूरी की पूरी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।